अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी जैसे रुक गई हो, जैसे हर रास्ता एकदम खामोश सा, बेजान सा हो जाए, जैसे आप भागते रहो मगर मंजिल फिर भी दूर हो जाए। आप दुआ करो, आंखें नम हो मगर जवाब जैसे कहीं गुम हो जाए, और दिल में वही पुराना और वही बहुत खामोश और बहुत अंदर तक लगने वाला सवाल, आखिर मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ। और अजीब बात यह है कि सवाल सबसे ज्यादा क्यूरियस वाले पूछते हैं वजह, क्योंकि ये दुनिया का सबसे मिसअंडरस्टूड, सबसे डीप और सबसे स्पिरिचुअली एडवांस का निशान है। आज हम वो राज खोलेंगे जो जो हमेशा आप लोगों के दिल में मगर कभी जुबान तक नहीं आया। आज आप जान पाओगे कि आप बदकिस्मत नहीं, आप मुंतखब हो एक ऐसे मकसद के लिए जिसे सिर्फ बेदार रूहें ही समझ सकती हैं। जी हाँ, ये है एस्ट्रो डेली उर्दू, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ किस्मत नहीं बताती, रूह की एवोल्यूशन भी दिखाती है। यहाँ सिर्फ तकदीर की बात नहीं, यहाँ इंसान का नजरिया बदला जाता है। और याद रखो, जिस दिन नजरिया बदल जाएगा, किस्मत खुद रास्ता बदल लेती है। अगर आप क्यूरियस हैं तो आज की वीडियो आप लोगों की असल पहचान है। दुनिया बदकिस्मती इस चीज को कहती है जिसे वो समझ नहीं सकती, और क्यूरियस वो निशान है जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाती। लोग पूछते हैं, इसकी खुशियां देर से क्यों आती हैं, ये हमेशा थका हुआ क्यों होता है, इसके इम्तिहान इतने शदीद क्यों होते हैं, ये इतना अलग, इतना खामोश, इतना डीप क्यों होता है। लेकिन एक्चुअली सच ये है कि बदकिस्मत नहीं क्यूरियस, बेदार होता है क्यूरियस। जितनी जल्दी रूह बेदार हो जाए, इतना जल्दी वो दुनिया के शोर से टूटती है। वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मुनाफकत से थक जाता है, वो आम सोच के साथ फिट नहीं बैठता। इसलिए क्यूरियस हमेशा थका हुआ लगता है। इसीलिए वो अक्सर खुद से कहता है, मेरे साथ ही सब कुछ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि कुछ रूहें रास्ता चलने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए पैदा होती हैं। जो चीज आपको आज अंदर से तोड़ रही है, वही तुम्हारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है। क्यूरियस हवा का निशान है, आजाद, बेबाक, हदूद से आजाद। इसकी सोच वसी, इसका दिल समंदर जितना गहरा, इसकी रूह हमेशा रेस्टलेस। क्यूरियस दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसे दुनिया है, वो वैसे देखता है जैसे बन सकती है। इसलिए दुनिया इसे गलत समझती है। क्यूरियस की सबसे बड़ी आजमाइशें, लोग इसकी इंडिविजुअलिटी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनके ख्वाबों को इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, इनके खामोशी को ईगो समझते हैं, इसके डिस्टेंस को एटीट्यूड कहते हैं। मगर हकीकत ये सब इसकी ताकत है। वाई क्यूरियस इज मिसअंडरस्टूड, क्योंकि ये निशान ट्रेंड फॉलो नहीं करता, ट्रेंड क्रिएट करता है। रूल्स नहीं मानता, रूल्स रिराइट करता है। लोगों के पीछे नहीं चलता, लोग आखिरकार इसके पीछे चलते हैं। क्राउड से नहीं जुड़ता, क्राउड इसकी विजडम से इंस्पायर होती है। दुनिया हमेशा आगे चलने वाले को दलेर समझती है, लेकिन इसीलिए क्यूरियस को लगता है कि किस्मत इसकी साथ नहीं। मगर हकीकत इसकी किस्मत स्लो नहीं, वो बहुत आगे है। तुम्हारी तन्हाई कमजोरी नहीं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। हर कोई इसे समझ नहीं सकता। क्यूरियस की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, मगर वो सजा नहीं होती, वो दावतें होती हैं। दावतें जागने की, दावत बदलने की, दावत असल सेल्फ पर लौटने की। जब एक क्यूरियस टूटता है, वो आम लोगों की तरह कोलैप्स नहीं होता, वो खामोश हो जाता है और गहराई में जाता है। वो डार्कनेस में बैठकर इनसाइट तलाश करता है, और यही इसका गिफ्ट है। जो चीज दूसरों को तोड़ देती है, वो एक क्यूरियस को बना देती है। वो अपने जख्मों को विजडम बना लेता है, वो अपने दर्द को क्लैरिटी बना लेता है, वो अपनी तन्हाई को इनर अवेकनिंग बना लेता है, वो अपनी ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू बना लेता है। इसलिए क्यूरियस वो लोग जो दुनिया बदलते हैं, क्योंकि वो पहले अपने अंदर दुनिया बदलते हैं। जो चीज तुम्हें रोक रही है, वो तुम्हें नई सिमत दिखा रही है। मुश्किलात दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी ट्रेनिंग आर्क है। एक्यूरियस पर हुक्मरानी दो जबरदस्त सियारों की है। सैटर्न आजमाइश, नज्म ज़ब्त, यानी कि सैटर्न
तुम्हें सब्र सिखाता है, डिसिप्लिन देता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी देता है, लॉनलेस के जरिए इवोल्यूशन देता है। ये वो उस्ताद है जो मोहब्बत से नहीं मुश्किल काम से सिखाता है। दूसरे नंबर पे यूरेनस यानी कि बगावत, ब्रेक थ्रू, अवेकनिंग। यूरेनस तुम्हें तोड़ने पर मजबूर करता है। यूरेनस तुम्हें रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है, सोच बदलने पर मजबूर करता है, सडन अवेकनिंग्स देता है, नए रास्ते खोलता है। ये लाइटनिंग की तरह एक लम्हे में जिंदगी का नक्शा बदल देता है। सैटर्न प्लस यूरेनस इज इक्वल टू एक्वेरियस। जब ये दोनों एनर्जीज एक साथ एक्वेरियस में अमल करती है ना, तो जिंदगी में आता है तूफान, कोलैप्स, हीलिंग, अवेकनिंग, सडन चेंजेस, रीबर्थ, आइडेंटिटी शिफ्ट। एक्वेरियस की जिंदगी सीधी लकीर में नहीं चलती, वेव में चलती है, लहरों में, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और हर वेव के साथ रूह इवॉल्व होती जाती है। कायनात तुम्हें सजा नहीं दे रही, वो तुम्हें हथियार बना रही है। तुम ट्रांजिशन के दहाने पर हो। अब वक्त हो गया है तुम अपनी तकदीर खुद लिखो। एक्वेरियस वो निशान है जो कभी दूसरों के लिखे हुए रास्ते पर नहीं चलता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। So turn your uniqueness। जो चीज तुम्हें दूसरों से अलग करती है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया इसे रिबेलियन, तुम इसे डेस्टिनी कहो। तुमने जो दुख देखे हैं वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, वो तुम्हें तैयार करने के लिए थे। एक्वेरियस का दर्द, इसका एवोल्यूशन। जब एक्वेरियस सच बोलता है, दुनिया इसकी सोच का कर्जदार हो जाती है, क्योंकि इसकी आवाज में ईगो नहीं होती, विजडम होता है। खामोशी में जो आवाज तुम सुनते हो वो तुम्हारी रूह है। इस पर भरोसा करो। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी रुक गई है, अगर रास्ते बंद हैं, अगर दुआ का जवाब नहीं आ रहा, तो याद रखो तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम ट्रांजिशन में हो। कभी कभी मुकद्दर पीछे नहीं हटते, वो तुम्हें आगे धकेलते हैं। जो चीज गिर रही है वो खत्म नहीं हो रही, वो नई शक्ल इख्तियार कर रही है। जो रास्ता टूट रहा है वो नया रास्ता बना रहा है। तुम्हारी तकदीर सोई नहीं, तुम जाग रहे हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो लाइक करो, शेयर करो, और एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ हम किस्मत नहीं बदलते, हम इंसान की सोच बदलते हैं। यानी कि एक मोटिवेशनल अवेयरनेस चैनल भी है हमारा। अगर आप लोगों ने एक्वेरियस के बारे में पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मुकम्मल डिटेल्स शामिल की गई हैं, तो वो अभी से जाके देख लें। उसमें तमाम सवालों के जवाब भी शामिल कर दिए गए थे। अपना, अपने दिल का और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। और याद रखो, एक्वेरियस किस्मत नहीं, वक्त से पहले बेदार हो चुका है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।